दोस्तों, आज हम दांतों में कैरीज के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं। आप जैसे कि एक्सरे में देख रहे हैं, टूथ स्ट्रक्चर का डैमेज होना कैरीज का एक सिम्टम है। एक्चुअली अगर इसके रीज़न की बात करें तो ये होता क्यों है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, दिन में कभी भी कोई भी खाना खाया जाता है तो उसमें जो स्टिकी पोर्शन होता है वो दांतों पर चिपक जाता है और धीरे धीरे वो प्लाक का रूप ले लेता है। जो प्लाक जो बन जाता है उसके ऊपर बैक्टीरियाज ईजिली पनप जाते हैं, क्योंकि माउथ में अनेक तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज धीरे धीरे पनपते रहते हैं और बैक्टीरियाज अगर पनपेंगे और प्लाक को अगर वो डैमेज करेंगे तो एसिड बनता है और उसी एसिड की वजह से टूथ की स्ट्रक्चर गलने लगती है और टूथ में छेद हो जाता है। और अगर इस शुरुआत में अगर आप अवेयर हैं, आपको अगर पता चल रहा है कि छेद हो रहा है, फूड लॉजमेंट हो रहा है, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि उसको रिमूव करके फिलिंग की जा सकती है। अब कैरीज भी डिफरेंट टाइप की होगी। स्टार्टिंग में कैरीज छोटी होगी, धीरे धीरे समय के साथ ही बढ़ती जाएगी। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। आप सोच रहे हैं ब्रश कर लें, गार्गल कर लें, उससे कैरीज खत्म हो जाएगी, तो कैरीज ऐसे ख़त्म नहीं होगी। इसको टूथ डिके या डेंटल का कीड़ा भी बोलते हैं और कीड़े जैसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली वो इन्फेक्शन ही होता है। और अगर ये इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जाएगा तो टूथ के अंदर जो डैमेज है वो बढ़ता जाएगा और टूथ के अंदर डैमेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो आते आते ये स्थिति आ सकती है, जैसा कि आप एक्सरे में देख रहे हैं कि एक रूट अलग हो चुकी है कैरीज की वजह से, टूथ सिर्फ एक रूट के ऊपर रुका हुआ है। तो इस स्थिति को आने से पहले अगर ध्यान दिया जाए तो आप कैरीज से बच सकते हैं, टूथ को लॉस करने से बच सकते हैं। अगर ये टूथ लॉस होता है तो उससे और समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर टूथ एक दूसरे को सपोर्ट देके बैठा है। एक टूथ अगर जाएगा तो उसके आजू बाजू वाले टूथों के लिए स्पेस बन जाएगा मूवमेंट करने के लिए। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वो मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट अगर होगा तो वो लूज हो जाएंगे। टूथ एक्चुअली एक सॉकेट के अंदर सेट है और धीरे धीरे वो डैमेज होते चले जाएंगे। यानी कि आपका अगर एक टूथ ख़राब हुआ तो मोतियों की माला की तरह और भी टूथ भी धीरे धीरे डैमेज होते चले जाएंगे। तो लास्ट में यही है कि कभी भी कैरीज अगर दिखे तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाए, आपका मिनिमम खर्चे में काम चल जाएगा। अगर आपने इग्नोर किया तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ट्रीटमेंट सीवियर होता जाएगा और टूथ के बचने की बहुत ज़्यादा कोई गारंटी नहीं होगी। थैंक यू।